हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 12 दिसंबर 2023। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, और जिसे इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा। आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार मैं पढ़ा दूंगा, एक बार आप पीडीएफ देख लेंगे तो आपकी आज की करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर प्रश्न को। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। इसे कब निरस्त किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2019 में। ठीक है, तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को कब तक बरकरार रखा था? तो 2019 में। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो कि संवैधानिक पीठ बैठी थी, अगर कोई भी संवैधानिक पीठ में अगर 5 जज शामिल होते हैं तो उसे कौन सा पीठ कहा जाता है? संवैधानिक पीठ कहा जाता है। अगर 5 जज बैठ जाते हैं किसी भी सुनवाई में तो उसे कौन सा पीठ कहा जाता है? तो उसे संवैधानिक पीठ कहा जाता है। इसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल थे, जिनका नाम है DY चंद्रचूड़। ये जो है हमारे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जो है 2019 में रामनाथ कोविंद, जो कि उस समय पर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने आर्टिकल 35A को समाप्त कर दिया था, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित था। और इसके बाद आर्टिकल जो था 370, इसमें बदलाव कर दिया था। तो उस समय पर 2 आर्टिकल था, 370 इसमें बदलाव किया था, और बाकी जो 35A था इसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो याद करेंगे। और इसमें क्या बात कहा गया था कि संविधान के सभी अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे, उसी प्रकार जिस प्रकार अन्य राज्यों और यूटी पर लागू होते हैं। तो इसमें क्या कहा गया था? तो इस अनुच्छेद में कहा गया था कि जो है जब 35A और 370A हटा दिया गया था, तो इसमें क्या कहा गया था कि अब जो है जम्मू कश्मीर में उसी प्रकार से सभी संविधान के सभी कानून लागू होंगे जैसे अदर राज्यों में लागू होते हैं। ठीक है, तो उस समय पर जम्मू कश्मीर एक राज्य था, और फिर इसके बाद क्या होता है 2019 के बाद जो है उसे 2 यूटी में, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है जम्मू कश्मीर को। एक हो जाता है आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा हो जाता है आपका लद्दाख। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2019। अब नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप प्रश्न में। 2024 की G20 की बैठक कौन करेगा? 2024 की G20 की बैठक कौन करने वाला है? तो ब्राजील करने वाला है। जबकि G20 2023 की अध्यक्षता किसने करी थी? भारत ने। और इसके बाद अपना हैमर किसे दे दिए हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो ब्राजील के PM को दे दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका IIT मद्रास कैंपस जो तंजानिया में बन रहा है। IIT मद्रास का जो कैंपस तंजानिया में बन रहा है, उसकी पहली महिला डायरेक्टर कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका प्रीति अगलायन है। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रीति अगलायन। सेकंड प्रश्न देखते हैं। S&P ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार रिजर्व के आधार पर LIC का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो LIC का जीवन बीमा के आधार पर विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 4th स्थान है LIC का। इसकी व्याख्या देखते हैं। S&P ग्लोबल रिपोर्ट के आधार पर जो है रिजर्व के आधार पर सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी है? तो S&P ग्लोबल रिपोर्ट के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हो जाती है एलियांस, जो कि जर्मनी की है। सेकंड हो जाता है आपका चाइना LIC, जो कि चाइना का है। तीसरा है आपका निप्पन IC, ये कहाँ का है? निप्पन IC है जापान का। ठीक है, क्योंकि निप्पन जो है किसे कहा जाता है? जापान को। नेक्स्ट है आपका चौथा LIC। इसका थीम क्या होता है? जीवन बीमा निगम, यानी कि जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी। अब देखते हैं कि LIC का जो है रिजर्व कितना है। तो LIC का रिजर्व है 503 बिलियन रिजर्व है LIC का, जो कि चौथे स्थान पर विश्व में अपना बीमा रखती है। LIC की स्थापना कब की गई थी? तो LIC की स्थापना की गई थी 1956 एक्ट के आधार पर। नेक्स्ट है आपका गारंटी बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गारंटी बजट पेश करने वाला है कर्नाटक, और कर्नाटक के CM कौन है? तो यह है सिद्धारमैया जी। नेक्स्ट है आपका चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो यह
यह लॉन्च किया गया था LBM-3 M4 रॉकेट से। 14 जुलाई को यह लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को चंद्रयान-3 मून के साउथ पोल पर लैंड किया था, और जहां पर लैंड किया था उसे शिव शक्ति पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, जिस स्थान पर वह लैंड किया था उसे कौन सा पॉइंट कहा जाता है? शिव शक्ति पॉइंट कहा जाता है। 23 अगस्त को, इसलिए अब हम क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। नेक्स्ट है आपका 2023 ICC क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो यह बनाया गया है शाहरुख खान को। ICC क्रिकेट 2023 का क्रम कौन सा है? तो यह 13वां क्रम है। इसका शुभंकर क्या है? क्रिकेटोवर्स है। और इसमें जो है फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है और भारत इसका उप विजेता बन जाता है। ठीक है। प्रश्न तीसरा है, ट्रैक्सन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग 2023 में कौन सा स्थान मिला है? तो ट्रैक्सन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत का वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग 2023 में कौन सा स्थान मिला है? आपको पता है कि 2022 में भारत जो है स्टार्टअप में तीसरे स्थान पर था, लेकिन 2023 में किस स्थान पर आ गया है भारत? तो चौथे स्थान पर आ गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग 2023 यह जारी कौन करता है? तो यह जारी करता है ट्रैक्सन। यह ट्रैक्सन जारी करता है। इसमें जो है टॉप 4 कंट्री कौन कौन से हैं? तो इसमें टॉप 4 कंट्री में है USA पहले नंबर पर, UK दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर चाइना हो गया है और चौथे पर अपना भारत हो गया है। भारत में अब की बार जो है यूनिकॉर्न की 2 कंपनियां सिर्फ बनी हैं। 2023 में यूनिकॉर्न की 2 कंपनियां बनाई गई हैं। एक तो आपका होता है जेप्टो और दूसरा हो जाता है इनक्रेड। तो इस हिसाब से भारत जो है तीसरे स्थान से चौथे स्थान पर चला गया है, और जो कि 2022 में UK यानी ब्रिटेन इस लिस्ट में शामिल नहीं था। तो अब की बार UK जो है किसने स्थान पर आ गया है? तो दूसरे स्थान पर आ गया है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है 16 जनवरी को। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है बेंगलुरु। नेक्स्ट आपका यूरिया गोल्ड किसने लॉन्च किया है? यूरिया गोल्ड को लॉन्च कहाँ पर किया गया था? राजस्थान में। और किसने लॉन्च किया था? तो PM मोदी ने। भारत की 13वां महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो 13वीं महारत्न कंपनी बनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है आपका मानव युक्त महासागर मिशन की पनडुब्बी का क्या नाम है? तो मानव युक्त महासागर मिशन की पनडुब्बी का नाम है मत्स्य 6000। ठीक है। और मानव युक्त महासागर मिशन का क्या नाम रखा गया है? तो समुद्रयान रखा गया है। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश के नए CM कौन बने हैं? मध्य प्रदेश के नए CM कौन बनाए गए हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मोहन यादव। व्याख्या देते हैं। मध्य प्रदेश में अभी इलेक्शन हुआ है, जिनमें से 230 सीटें विधानसभा की थी, जिनमें से 163 सीट किसने जीती है? BJP ने। तो BJP ने अपना CM उम्मीदवार किसे बनाया है? तो श्री मोहन यादव को बनाया है। और 2 उप CM बने हैं, यानी कि 2 डिप्टी CM बने हैं। उनका नाम है जगदीश देवड़ा और इसके बाद राजेंद्र शुक्ला। तो ये 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि मुख्यमंत्री कौन बने हैं? श्री मोहन यादव। और स्पीकर कौन बने हैं? तो मध्य प्रदेश के स्पीकर बनाए गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अब देखते हैं कि 3 और राज्यों के CM कौन कौन से बनाए गए हैं जो ऑप्शन में है। तो विष्णुदेव साय ये कहाँ के CM बनाए गए हैं? तो ये CM बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ के। और लाल दुहोमा ये कहाँ के CM बनाए गए हैं? लाल दुहोमा बनाए गए हैं मिजोरम के। और अनमुला रेवंत रेड्डी कहाँ के बनाए गए हैं? तो ये तेलंगाना के नए CM बनाए गए हैं, जो कि किस पार्टी से हैं? तो यह कांग्रेस की पार्टी से हैं। और छत्तीसगढ़ में भी BJP की सरकार बनी है, और मिजोरम में जो है यहाँ पर पार्टी है जो लोकल पार्टी थी वहाँ का बना है। ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड ललन टॉप प्रश्न में सुस्वागतम पोर्टल किसने लॉन्च किया था? तो यह सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया था। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पर खुलने वाला है? तो यह खोला गया है उज्जैन मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका PM ई बस सेवा के तहत कितनी बसों को मंजूरी दी गई है? तो यह 10,000 बसों को मंजूरी दी गई है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक बस है। फीफा महिला फुटबॉल कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में किया गया था।
फाइनल मुकाबला स्पेन और इंग्लैंड के बीच हुआ था, तो इसमें स्पेन जीता था और इंग्लैंड जो है इसमें उप विजेता बन गया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, महिला प्रीमियम लीग 2024 की नीलामी में सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी कौन है? तो सबसे महंगी 2024 की अनकैप्ड खिलाड़ी हैं काशवी गौतम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। एमपीएल यानी कि महिला प्रीमियम लीग, इसका सेकंड संस्करण है। आपको पता है महिला प्रीमियम लीग का ये दूसरा संस्करण है और पहला संस्करण जो है 2023 में खेला गया था। ठीक है, तो इसमें जो है 5 टीमों ने भाग लिया है और अभी जो है टीम की मतलब जो प्लेयर हैं उनको खरीदा जा रहा है। तो काशवी गौतम है, ये एक अनकैप्ड खिलाड़ी थी। मतलब कि ये पहले संस्करण में इन्हें नहीं खरीदा गया था, लेकिन दूसरे संस्करण में इन्हें जो है किसने खरीदा है? गुजरात जायंट्स ने। कितने करोड़ रुपए में? तो 2 करोड़ रुपए में इन्हें खरीद लिया गया था। और पहले एमपीएल यानी कि पहले महिला प्रीमियम लीग की विजेता टीम कौन सी रही थी? तो मुंबई रही थी। तो आपका हो जाएगा पहले प्रश्न, तो आपके 5वें प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। काशवी गौतम को जो है खरीदा गया है 2 करोड़ में गुजरात जायंट्स के द्वारा। अब नेक्स्ट देखते हैं जो लल्लन टॉप प्रश्न है। थाईलैंड के पीएम कौन बने हैं? तो थाईलैंड के नए पीएम बने हैं श्रेथा थाविसिन। श्रेथा थाविसिन ये थाईलैंड के नए पीएम बने हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है अल्लू अर्जुन को। और 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो यह रॉकेटरी को मिला है। अगर अभिनेत्री का पूछे तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला था, किसे मिला है? आलिया भट्ट को, और इसके बाद कृति सेनन को। तो इन दोनों को भी अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। एच प्रणय ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता था? तो यह जीते थे कांस्य पदक। और कहाँ पर हुआ था? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ था? तो यह डेनमार्क में हुआ था। ठीक है, कोपेनहेगन में। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो यह मिला है डॉक्टर रवि कन्नन को। यह एक ऑन्कोलॉजिस्ट है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। इसकी व्याख्या देखते हैं। GPAI यानी कि जी ग्लोबल, P पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल आई इंटेलिजेंस 2023 का होस्ट देश कौन है? तो यह भारत है। और भारत में इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? भारत मंडपम नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किए हैं PM मोदी जी ने। और थीम क्या रखा गया है? सार्वजनिक क्षेत्र में AI को बढ़ावा देना। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जब मशीन मानव की बुद्धिमत्ता के अनुसार कार्य करने लगे तो उसे क्या कहा जाता है? AI कहा जाता है। और जो है GPAI का 2024 में हेड कौन बनेगा? तो यह भी भारत ही बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं AI से जो है AI सेफ्टी समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो AI सेफ्टी समिट का आयोजन किया गया था यूके यानी ब्रिटेन में। और यही यूके में ही एक स्थान है ब्लेचले। ठीक है, तो ब्लेचले जो है स्थान पर ब्लेचले घोषणा पत्र भी साइन हुआ था। AI से मतलब हो जाता है कि मैंने बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि मतलब मशीन जब मानव की बुद्धि की तरह काम करने लग जाए तो उसे AI कहा जाता है। तो उसी की सुरक्षा के लिए सेफ्टी समिट AI से कहाँ पर हुआ था? तो यूके में किया गया था और इसमें घोषणा पत्र साइन किया गया था, ब्लेचले घोषणा पत्र। नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है आपका 7वां। हाल ही में गुवाहाटी मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो गुवाहाटी मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रेस्टो। इसकी व्याख्या देखते हैं। गुवाहाटी मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023, इसमें जो है महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रेस्टो ने जीता है। और इन दोनों की जोड़ी ने सैयद मोदी सुपर 300 ट्रॉफी भी जीती है। इसमें जो है इन दोनों की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता था? तो सिल्वर मेडल जीता था। और जो है सैयद मोदी सुपर 300 ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो है लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड का पहला क्लोन
किसने बनाया था? तो वर्ल्ड का पहला क्लोन बनाया था इयान बिलमुट ने। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। और इन्होंने जो वर्ल्ड का पहला क्लोन बनाया था उसका क्या नाम था? तो डॉली भेड़ के क्लोन को इन्होंने बनाया था, मतलब भेड़ के क्लोन को बनाया था और उसका नाम रखा था डॉली भेड़। तो वर्ल्ड का पहला क्लोन हो जाता है डॉली भेड़, और किसने बनाया था? इयान बिलमुट ने। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप कहाँ पर लॉन्च किया गया था? तो इसकी शुरुआत की गई थी असम में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है डॉक्टर स्वाति नायक को, और ये किस राज्य की है? यह उड़ीसा राज्य की है। नेक्स्ट है आपका 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड, यह किसे दिया गया है? यह दिया गया है वहीदा रहमान को। और सन की बात करें तो 2021 का पुरस्कार इन्हें दिया गया है 2023 में, जो कि 23वें क्रम का दादा साहेब फाल्के अवार्ड होता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023 में मनाया गया है 11 दिसंबर को, और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाना शुरू किया गया था? तो 2003 में। अब की बार जो है 2023 में इसका थीम क्या रखा गया है? रिस्टोर माउंटेन इकोसिस्टम इसकी थीम रखी गई है। अब जो विश्व के जो पर्वतमाला है किस महाद्वीप में स्थित है, और जो विश्व के हाईएस्ट पीक है वो किस महाद्वीप में स्थित है, ये भी देखने वाले हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला, तो विश्व का सबसे पहले इधर वाला देख लेते हैं कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो यह है माउंट डेनाली, या इसे क्या कहते हैं? माउंट मैकिन्ले। नेक्स्ट है आपका माउंट डेनाली या माउंट मैकिन्ले। और नेक्स्ट है आपका साउथ अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एकांगुआ है। इसके बाद अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो किलिमंजारो। एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। इसके बाद यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एल्ब्रुस है। और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिन्सवेसिफ है। इसके बाद हो जाता है आपका कि एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह साउथ अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। रॉकी पर्वतमाला यह नॉर्थ अमेरिका में है। और एटलस पर्वत कहाँ पर है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में है। और आल्पस पर्वत कहाँ है? तो यह है यूरोप में। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यह कहाँ पर है? तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। आपका 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध जीत के उपलक्ष्य में ऑनर रन का आयोजन कहाँ किया है? तो भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध की जीत की खुशी में ऑनर रन का आयोजन कहाँ पर किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। अब देखते हैं कि ऑनर रन इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, और किस स्टेडियम में? तो यह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया है। और क्यों किया गया था इसका आयोजन? कारगिल युद्ध की विजय में। ठीक है, इसका शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया है मनोज पांडे, जो कि थल सेना के अध्यक्ष हैं। इसमें जो है जो सैनिक हैं, मतलब जो वर्तमान में भारतीय सेना में शामिल हैं, और जो कारगिल के समय विजय दिलाने में जो सैनिक थे उनके परिवार वाले भी इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है आपका कि गंगा डॉल्फिन किस राज्य की जलीय जीव बनाई गई है? तो यह बनाई गई है उत्तर प्रदेश की। 9वां P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया था। 108वीं विश्व बैंक विकास समिति की बैठक, 108वें नंबर की विश्व विकास समिति की बैठक कहाँ हुई थी? मोरक्को में। लॉरियस स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो यह बनाए गए हैं नीरज चोपड़ा। आखिरी प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृष्णवेणी संगीता निर्जनम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कृष्णवेणी संगीता निर्जनम का उद्घाटन किसने किया है? निर्मला सीतारमण जी ने। और कहाँ पर किए हैं? तो इसकी शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश में। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि कृष्णवेणी संगीता निर्जनम का शुभारंभ किसने किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसकी शुरुआत करी है। और कहाँ पे की है? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जिले में इसकी शुरुआत की गई है। इसमें जो है इस संगीत में जो है तेलुगु संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक संगीत कार्यक्रम का आरंभ किया गया है। और किसके द्वारा? वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश में कृष्णवेणी संगीता निर्जम का शुभारंभ किया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जिले से संबंधित है। अब देखते हैं कि पूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं। तो पूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं मोहम्मद शमी, जो कि
कि क्रिकेट के एक मतलब बॉलर हैं, ठीक है। तो इंडिया क्रिकेट के बॉलर हैं। UNWTO ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? तो UNWTO ने भारत के सर्वश्रेष्ठ गांव को पर्यटन गांव घोषित किया है, तो उसका नाम हो जाता है धोडो गांव, जो कहाँ पर है? यह है गुजरात में, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने लल्लन टॉप प्रश्न और क्वेश्चन जो करंट अफेयर के प्रश्न थे उसको भी सॉल्व कर लिया है। आप सभी को इसका PDF चाहिए तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, एक शेयर और एक कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं आज के करंट अफेयर के लिए। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।